बाहर के लोग मुझे हर तरह से गिराने का प्रयास किए, बाहरी लोग तो किए ही, और घर के लोगों को भी लोग कुछ ना कुछ बोल दिया करते थे। तो मेरे घर के लोग भी मुझ पर बहुत दबाव बनाते कि तुम ऐसा काम ना करो, तुम समय से घर आओ, तुम हर किसी से बात ना करो, तुम्हारे आने जाने का, बात करने का हर तरीका जो है एकदम अलग है, लोग क्या कहेंगे, बदनामी होती है, ऐसा वैसा। अब बहुत कुछ मेरे ऊपर लांछन भी लगे, क्योंकि ये ऐसा जगह है कि बच्चा से लेके बूढ़ा, जवान से लेके हर लेडीज, लड़का लड़की, जिन सभी का काम है। तो जब आप फील्ड में निकलोगे, सबका साथ लेना पड़ेगा, तो सबके साथ जाना भी पड़ेगा। तो मुझे जाना पड़ता था। मैं दिन भर लोगों का सुनती और रात में जब घर आती तो घर वालों का सुनती, लेकिन मैं इन संघर्षों को करते हुए कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं ठान ली थी कि मेरे पापा एमएससी है तो मैं एमए करूंगी। तो मुझे हर तरह से परेशानी भी दिया गया, लेकिन मैं एमए कर ली और बीएड भी कर ली और टीचिंग भी की। और यहाँ भी लोगों ने मुझे गिराने का प्रयास किया। ऐसा ऐसा मुझे लोग बोलते थे कि मैं पूरा रात न खाती थी, न सोती थी, खाली रोती थी, लेकिन रात भर मैं ऐसा कभी कल से नहीं जाऊंगी। लेकिन हमारे गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं है, जिनका मुझे पूरा जीवन अभाव लगता है। मैं उनके लिए पूरा जीवन रोती रहूंगी। वो मुझे मिलते थे और कहते थे संजू जी आप अकेली नहीं हो, आप तो पूरे दुनिया से लड़ने की ताकत रखती हो, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, आप चलो मैं आपका साथ देता हूँ। दुनिया कहती रहे, जिसको दुनिया कहती है वो आगे बढ़ता है, जिस पर दुनिया हंसती है वो इतिहास रचता है। तो आपके अंदर भी वो खूबी है, आप सुनती रहो, एक दिन यही लोग आपका तारीफ करेंगे। फिर मैं चलती रही, हमारे गुरुदेव का हमारे सर पर हाथ रहा और साथ भी रहा। कहीं मुझे वो खर्च देते तो कहीं मैं उन्हें खर्च देती। हम दोनों दिन रात एक करके फील्ड में चलते रहे और वो अपना सैलरी इसी में लगाते, मैं अपना सैलरी इसी में लगाती। हम लोग उड़ते गिरते उड़ते चलते रहे। हम लोग के वहां जब हम काम शुरू किए थे तो इतना संघर्ष किए कि दुकान नहीं हुआ करता था। हम लोग बस्ती, गोरापुर, सजनवा जा जाके माल उठाते थे और लोगों को पहुंचाते थे। और हमारे गुरुदेव का पूरी तरह से मेरे सर पर हाथ था, मेरे लिए साथ था। मैं चलती रही और सारी कुछ झेलते ऊपर वाले ने, गुरुदेव का आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक लेके आ गए। और मैं ये भी बताना कि यदि कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई बच्चा ठान लेगा तो हर मंजिल को पालेगा। और मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं कि उनके घर के लोग थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं तो वो लोग अपोसाइड होकर किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हो तो बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि बाहर के लोग कभी किसी के हुए नहीं, घर के लोग भी कुछ लोग टांग लड़ाते हैं। तो आपको अपने मन में ठानना है कि यदि आप अच्छा कर रही हो तो कभी भी उनकी बात में नहीं आइए। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम कर रही हैं, गलत नहीं कर रही हैं तो लगे रहिए, सबका सामना करते रहिए, कामयाबी अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैं जो है अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मेरे जीवन का 40 साल जो मैंने बिताया है, वो 40 साल का हर दिन एक कहानी है। मैं उस पर बोलने लगूं तो बहुत समय खींचेगा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक बात के लिए जरूर कहूंगी कि इतना गिर के जो मैं काम की, संघर्ष की, तो एक बार घर वालों के प्रताड़ना से मैं भी मन बना ली कि अब काम नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ दुकान नहीं होने की वजह से बिजनेस भी लो हो जाए, गिर जाए। लोगों को जगाती थी फिर लोग बैठ जाए। मैं बहुत परेशान होकर एक बार बंद कर दी थी कि मैं काम नहीं करूंगी। लेकिन हमारे गुरुदेव जो आज भी मुझे लगता है उन्हीं की प्रेरणा से मैं चल पा रही हूँ, वो आज भी मेरे साथ है, उनका हाथ आज भी मेरे सर पर है, इसलिए मैं उत्साहित रहती हूँ।
संघर्ष करता है उसके हर किसी के साथ होता है। आरसीएम में जितने सफल है हर कोई संघर्ष करके बढ़ा है। आप जो है हतोत्साहित मत होइए। जब वो देखे कि मैं तब भी नहीं जग रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बाहर से भी